मैकेनिकल बाय पवन गुप्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकॉन पे क्लिक करें। हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम पवन गुप्ता। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिवीजन कैसे करते हैं। जितना जल्दी हो उतना जल्दी रिवीजन कैसे करते हैं। जैसे ये आप मेरा नोट्स देख रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स का आज मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ। इसमें 3 पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट और आईसी इंजन। तो हम थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन कैसे करते हैं। अल्कोसिस्टेटिक प्रोसेस आर नॉन रिवर्सिबल, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस इज क्वासिस्टेटिक प्रोसेस, फ्रिक्शनलेस क्वासिस्टेटिक प्रोसेस या रिवर्सिबल। रॉकेट इंजन कैन बी प्रपोल्ड इन स्पेस बिकॉज रॉकेट इंजन को स्पेस में क्यों प्रपोल करते हैं, और जबकि उसमें स्पेस पे ऑक्सीजन नहीं होता, तो एयर ब्रीथ सिग्नल उसमें यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं उसमें यूज, ये नॉट एयर ब्रीथ इंजन यूज करते हैं। उसमें ऑक्सीजन का सिलेंडर हम बेचते हैं उसके साथ। थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन कितना फास्ट करते हैं। ओपन सिस्टम मेरा कौन सा होता है? बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, कंडेंसर होता है, कंप्रेसर होता है, डिफ्यूजर होता है, नोजल होता है, एवापोरेटर होता है, पिस्टन सिलेंडर विथ वॉल्व होता है, एंड पंप होता है। क्लोज सिस्टम कौन सा होता है? पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व। आइसोलेटेड सिस्टम मेरा कौन सा होता है? थर्मस फ्लास्क और यूनिवर्स। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी व्हिच इंडिपेंडेंट ऑफ मास। वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है? नहीं करती। प्रेशर मास पे डिपेंड करता है? नहीं करता। टेम्परेचर मास पे डिपेंड करता है? नहीं करता। थर्मल कंडक्टिविटी मास पे डिपेंड करती है? नहीं करती। सीपी, सीवी, अल्फा, स्ट्रेन एनर्जी, विस्कोसिटी, ये सब इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? जो मास पे डिपेंडेंट करे, जैसे काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होती है, एम आ गया। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, इसमें भी आ गया। मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज जो होता है ये भी मास पे डिपेंड करता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी मास पे डिपेंड करता है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसके आगे जो आर बार आर होता है, आर गैस कांस्टेंट जो होता है हम लोग का, वो 8.314 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब आगे चलते हैं। ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जो रिवर्सिबल प्रोसेस को इरिवर्सिबल बना देती हैं? जो फ्रिक्शन है सबसे पहले है, दूसरा जो है फ्री एक्सपांशन है, तीसरा जो है मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड है, चौथा जो है हीट ट्रांसफर टू अ फाइनाइट टेम्परेचर है। अब यहाँ पे क्या कहता है? जीरोथ लॉ मेरा क्या कहता है? जीरोथ लॉ में पहुंच जाते हैं जल्दी से। टी ए इक्वल टू टी वी इक्वल टू टी सी फॉर साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टी इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। पॉइंट फंक्शन मेरा कौन सा होता है? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर है। पॉइंट फंक्शन को एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल कर सकते हैं हम। पाथ फंक्शन कौन सा होता है? हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन होता है, इसलिए इनका एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल नहीं है ये। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट प्रेशर में हम क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक को रेफरेंस लेते हैं, उसके ऊपर जो प्रेशर होता है, उसको गेज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट में क्या करते हैं? पी एटीएम और पी गेज को जोड़ देते हैं तो पी एब्सोल्यूट हो जाता है। गिब्स का फेस रूल क्या है? गिब्स का फेस रूल ये कहता है पी प्लस एफ इक्वल टू सी प्लस टू। पी क्या है? नंबर ऑफ फेस है। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। सी क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट। नंबर ऑफ कंपोनेंट जैसे H2O है, H2O में एक ही कंपोनेंट है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस है, नंबर ऑफ कंपोनेंट, जितनी गैस मिक्स होंगी वो नंबर ऑफ कंपोनेंट हो जाएंगी। फेस क्या है? फेस उसका एक ही है, फेस इसका एक ही, जैसे गैस है तो गैस ही रहेगा, एक ही है, 1 हो जाएगा। ट्रिपल पॉइंट पे फेस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हीट फ्लो अगर हम सिस्टम में करेंगे, ऑन सिस्टम जो होगा पॉजिटिव हम कंसीडर करेंगे, फ्रॉम सिस्टम होगा निगेटिव कंसीडर करेंगे। ऐसी वर्क को हम क्या करते हैं? ऑन सिस्टम निगेटिव कंसीडर करते हैं और बाई द सिस्टम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। अब हम आ जाते हैं लेनोर्ड साइकिल की इफिशियंसी पे। लेनोर्ड साइकिल की इफिशियंसी होती है 1 माइनस आरपी पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन आरपी माइनस 1 इंटू गामा। और स्पेसिफिक हीट क्या होती है? सी क्या होती है? एन माइनस गामा अपॉन एन माइनस 1 इंटू सी भी। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन देखते हैं।
कांस्टेंट वैल्यूम में डी भी 0 हो जाएगा, तो वर्क क्या हो गया, क्या पीडीवी होता है क्लोज सिस्टम का वर्क, तो इसलिए कांस्टेंट वैल्यूम में डी भी 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट वैल्यूम में हमारा वर्क 0 हो जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर में पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर में CLN वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, या CLN पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसमें वी फाइनल होता है, इसमें पी इनिशियल होता है। अगर जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था ना, उसमें माइनस के साथ दिया था, माइनस पी फाइनल अपॉन पी इनिशियल दिया था, तो वो भी सही है। तो सी की वैल्यू क्या होगी, P1V1 होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1। पॉलीट्रॉपिक के लिए क्या होगा, वर्क डन P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम देख चुके हैं, अब वर्क डन फॉर ओपन सिस्टम देख लेते हैं। वर्क डन ओपन सिस्टम के लिए कांस्टेंट वैल्यूम के लिए इसमें VDP होता है, वर्क डन ओपन सिस्टम के लिए VDP होता है, इसलिए V T फाइनल माइनस P इनिशियल। कांस्टेंट प्रेशर में लिए DP 0 हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया। कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए CLN V फाइनल अपॉन V इनिशियल, CLN T इनिशियल अपॉन T फाइनल इक्वल टू P1V1। जैसे क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में, वैसे कांस्टेंट टेम्परेचर में ओपन सिस्टम के लिए वर्क होता है। इसमें एडियाबैटिक में क्या हो जाता है, जो क्लोज सिस्टम का वर्क डन है, क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम का वर्क डन है, उसमें हम गामा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, गामा इंटू वर्क ऑफ क्लोज। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, सेम चीज इसमें भी करेंगे, एन ऑफ वर्क ऑफ क्लोज सिस्टम। अब ये देख लेते हैं, CP ऑफ वाटर कितना होता है, 4.187 एग्जैक्टली होता है। CP ऑफ एयर कितना होता है, 1.005 होता है। CV ऑफ एयर कितना होता है, 0.718 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज में। इतना फास्ट आप रिवीजन करेंगे तभी रैंक आप ला सकते हैं गेट पे अच्छी। क्रिटिकल स्टैग्नेशन प्रेशर रेशियो कैसे डिफाइन करेंगे, T स्टार बाई T, P बाई P नॉट की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू 2 अपॉन गामा प्लस 1। इससे हम क्रिटिकल स्टैग्नेशन प्रेशर निकाल सकते हैं। और जनरलाइज इक्वेशन जो होता है एडियाबैटिक के केस में, T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा माइनस 1। इसलिए मैं आपको तीनों इकट्ठा लिख दिया हूँ ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो। रिड्यूस प्रेशर जो होता है डायमेंशन लेस होता है। स्पेसिफिक हीट एडियाबैटिक के केस में C इक्वल टू डेल क्यू बाई M, आप पढ़े हैं ना, डेल क्यू इक्वल टू MCP dt होता है ना, तो C इक्वल टू डेल क्यू बाई M dt होगा। एडियाबैटिक के केस में हीट ट्रांसफर 0 होता है, जो हीट ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है, डेल क्यू 0 होता है, इसलिए एडियाबैटिक के केस में ये C स्पेसिफिक हीट 0 हो गया। आइसोथर्मल के केस में आइसोथर्मल डेल्टा T 0 हो जाएगा, डेल्टा T 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा स्पेसिफिक हीट। वैसे हम फाइंड कैसे करते हैं, CP इक्वल टू गामा R अपॉन गामा माइनस 1। CV क्या करते हैं, R अपॉन गामा माइनस 1। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इन स्टेडी फ्लो प्रोसेस, ये आपको बता ही चुका हूँ। इंटीग्रेट कर देते हैं, VDP ये ओपन सिस्टम के लिए हो जाता है, अब PDV क्लोज सिस्टम के लिए हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या करेंगे, समीशन ऑफ डेल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, यहाँ पे समीशन ऑफ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल डेल W। इसे जूल्स लॉ भी कहते हैं, इसे क्वांटिटेटिव लॉ भी कहते हैं। इसको डेल W इक्वल टू PDV, जैसा मैं आपको बताया हूँ। डेल क्यू इक्वल टू डेल E प्लस डेल W। डेल E क्या होता है, डेल E एनर्जी होती है, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी किस मतलब एनर्जी जो होती है 3 फॉर्म में हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी है। तो डेल क्यू इक्वल टू डेल U प्लस PDV होता है। एंथैल्पी H इक्वल टू U प्लस PV होता है। U क्या है मेरा, इंटरनल एनर्जी, यहाँ पे PV होता है। इसके बाद क्या, इसकी यूनिट जो है mL²T-2 होती है। ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ लिया तो अच्छी की हालत खराब हो जाएगी। हीट क्या है, हीट हम कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट वैल्यूम में। कांस्टेंट वैल्यूम में वर्क डन 0 हो गया ना, वर्क डन 0 हो गया, डेल वर्क डन ये 0 हो गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, तो जो होगा इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में आएगा वर्क डन। तो डेल क्यू इक्वल टू MCV dt होता है, डेल U इक्वल टू MCV dt हो जाएगा, वही दोनों इक्वल टू हो जाएंगे एक दूसरे के। तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर में
वर्क डन तो आएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। बिकॉज ये ओपन सिस्टम हम कंसीडर करते हैं तो VDP वाला वर्क हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा डेल क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी। तो यू प्लस पीवी हम आपको बताए हैं, यहाँ पे H इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा H हो जाएगा। और डेल्टा क्यू इक्वल टू हीट ट्रांसफर इन कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो गया, mCp/dt होता है। Cp कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर में वर्क डन क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक और अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर क्वेश्चन में पूछा ना, तो वो फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर दोनों होता है। ये आप mCv डेल्टा T इक्वल टू जीरो हो गया, तो डेल्टा Q इक्वल टू डेल डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू इक्वल टू CLN, डेल डब्ल्यू उसी प्रीवियस वाला ही आ गया, CLN V फाइनल अपॉन V इनिशियल या CLN P इनिशियल अपॉन V फाइनल। पॉलीट्रॉपिक के लिए हीट क्या होता है, गामा माइनस n अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डब्ल्यू ऑफ क्लोज, और Cp क्या होता है n माइनस गामा अपॉन n माइनस 1 इंटू Cv। एडियाबैटिक के लिए क्या हो गया, एडियाबैटिक के लिए मेरा डेल्टा क्यू जीरो, हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग जीरो हो गया। स्टडी फ्लो, अब आगे हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या करता है, एंथैल्पी प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट इक्वल टू एंथैल्पी एट आउटलेट प्लस काइनेटिक एट आउटलेट प्लस पोटेंशियल एट आउटलेट प्लस वर्क। ये मेरा हो गया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है। हीट बाई इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक के द्वारा हम कैसे हीट निकालते हैं, कि इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है, वी आई इंटू टी भी होता है, और डेल्टा यू इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है। तो पी भी इक्वल टू एम आर टी जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी, तो यहाँ पे P इक्वल टू रो आर टी है। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होता है, C इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी। अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए डेल ई बाई डेल टी कंजर्व जो होगा डेल बाई डेल टी m1h1 प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस हीट माइनस डेल बाई डेल टी m2 प्लस h2 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क। मैक नंबर जो होता है मेरा, जो वेलोसिटी होती है अपन साउंड वेलोसिटी, ये रेशियो होता है वेलोसिटी अपन साउंड वेलोसिटी। साउंड वेलोसिटी अंडर रूट गामा आर टी आपको बता चुका हूँ। डेल यू बाई डेल टी कंजर्व हो जाएगा डेल बाई डेल टी m1h1 प्लस हीट माइनस डेल बाई डेल टी m2 h2 प्लस वर्क। अब अगर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट कर दिए गए तो जो वर्क है वो माइनस डेल्टा एच के बराबर होगा। यही थर्मोडायनेमिक्स कहता है। एंट्रोपी, एंट्रोपी जैसा आप देख रहे हैं, एंट्रोपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए mCp ln T2/T1 करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है। जनरल फार्मूला मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जनरल फार्मूला में ये वाला फार्मूला है। जनरल फार्मूला डेल्टा एस इक्वल टू mCv ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल, हम पर यूनिट मास ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। T फाइनल अपॉन T इनिशियल प्लस R ln V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो V इनिशियल अपॉन V फाइनल इक्वल कट जाएंगे दोनों आपस में। इसके बाद मेरा ln1 आ जाएगा, यहाँ पे ln1 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, इसीलिए मैं इसको नहीं पहले बताया हूँ। तो यहाँ पे जो होगा एंट्रोपी होगा कांस्टेंट वैल्यूम पे mCv ln T2/T1 और कांस्टेंट प्रेशर में mCp ln T2/T1 और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो होगा एंट्रोपी mR ln V2/V1। एडियाबैटिक में आप जानते हैं हीट ट्रांसफर जीरो होता है, एंट्रोपी होती है डेल क्यू बाई टी, डेल क्यू बाई टी होती है, तो हीट ट्रांसफर जीरो, तो अपर टर्म जीरो हो गया, नोमिनेटर जीरो हो गया, तो एंट्रोपी जीरो हो गई। पॉलीट्रॉपिक में क्या होता है, एंट्रोपी डेल्टा एस जो डेल क्यू बाई टी कर सकते हो, वर्क ऑफ क्लोज बाई टेम्परेचर कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको क्वालिटेटिव लॉ भी बोलते हैं। क्लासियस, इसमें क्या होता है, क्लासियस इनइक्वालिटी में अगर डे साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी लेस देन जीरो है, लेस देन इक्वल टू जीरो, इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी। अगर साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो है तो वो रिवर्सिबल होगी,
और साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 है तो ये साइकिल जो होगी इम्पॉसिबल हो जाएगी। और एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या बोलता है? एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या बोलता है? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ऑलवेज 0 से ज्यादा होगा, और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो होगा इक्वल टू 0 होगा। और इम्पॉसिबल तब होगा जब डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लेस देन 0 हो जाएगा। ये कभी कंडीशन आती नहीं, ये वाली जो कंडीशन है आपको दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ये वाली जो कंडीशन है वो कभी नहीं आती, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, प्रूफ भी नहीं हुआ क्लासिक स्टेटमेंट। सीपी जो होता है, अब आइए मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज्यादा होता है कि कांस्टेंट प्रेशर का। देखिए यहाँ पे सीपी जो है सीवी के सीवी से ज्यादा होगा, ये पता है आपको। और जो टी अपॉन सीपी है, टी अपॉन सीपी है वो टी अपॉन सीवी से कम होगा, इसलिए ये जो टी अपॉन सी भी डिनोट करता है ये हमारा स्लोप को डिनोट करता है। ये जो पार्ट है ये जो डिनोट करता है ये स्लोप को डिनोट करता है। तो स्लोप जो होगा मेरा टी बाई सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप जो होगा ज्यादा होगा, ये आपको ड्रॉ करने में बहुत हेल्प करेगा। इफिशियंसी जो होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ये तो सभी को पता होता है। डब्ल्यू नेट बाई क्यू सप्लाइड ये भी पता होता है। क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड ये कर लिए। अब हम यहाँ पे क्यू सप्लाइड की जो है वही रख देंगे, एमसीपी कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो एमसीपी dt या एमसीवी dt जिस पे होगा, तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। जो कार्नोट की एफिशिएंसी है वो क्या होती है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, ये किसी भी सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती। जैसे कार्नोट की एफिशिएंसी इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस हो गया। कोफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेशन का कोफिशिएंट क्या होता है? हीट पंप का। सबसे पहले हीट पंप में आते हैं। हीट पंप में क्या होता है? क्यू हायर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर होता है। क्यू हायर को वही एमसीपी टी हायर लिखेंगे, और ये यहाँ पर नीचे भी ऐसे लिखेंगे, तो ये टेम्परेचर के टर्म में हो जाएगा टी हायर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर हो जाएगा। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंस क्या करेंगे? सेम चीज, क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर माइनस क्यू लोअर इक्वल टू टी लोअर अपॉन टी हायर माइनस टी लोअर हो जाएगा। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होगा 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू सीओपी ऑफ हीट पंप, और इसका रिवर्स मतलब 1 अपान कर देंगे सीओपी ऑफ हीट पंप को, तो मेरे को हीट इंजन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। एंट्रोपी आइए, अब यहाँ पे डिटेल में हम अपना एंट्रोपी आपको दिखाएंगे क्या होती है एंट्रोपी। ये जैसे आप देख रहे हैं एंट्रोपी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ जनरेशन। अगर डेल्टा एस मेरे को निकालना है तो हम यूनिवर्स का निकालते हैं, यूनिवर्स का निकालते हैं डेल्टा एस। ये डेल्टा एस जो है डेल्टा एस ऑफ जनरेशन तो सिस्टम में होगा, सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग होगा। डेल्टा एस इक्वल टू सी वी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल प्लस आर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल होता है। ये आपको मैं बता चुका हूँ। डेल्टा एस इक्वल टू सी पी एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, यहाँ पे माइनस आएगा, आप माइनस को मत भूलिएगा नहीं तो एग्जाम में आप गलत कर सकते हैं। आर एल एन टी फाइनल बाई टी इनिशियल, डेल्टा एस इक्वल टू सी पी डी वी बाई वी प्लस सी पी डी पी बाई पी। ये तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं गेट में, आपको अच्छे से याद करके इसको जाना पड़ेगा। टीडीएस इक्वेशन क्या होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है गेट में। जैसे अब इसकी बात आईआईटी मद्रास बना रही है तो ये आपको याद करके ही आना पड़ेगा, कुछ भी हो, मगर ये 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ही लेता है इसमें। टीडीएस इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीडीवी, यू है ना तो पीडीवी, एच है तो वीडीपी। पीडीवी कब आएगा? जब इंटरनल एनर्जी हमारी बस रहेगी, और एंथैल्पी आ जाएगी तो वीडीपी आ जाएगा, और वो भी माइनस के साथ आएगा। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल क्या होती है? 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी आर, आपको ऊपर बता चुका हूँ। फॉर इंजन के लिए देखते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0 है तो डेल्टा एस इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कार्नोट जो है एक्चुअल के बराबर हो जाएगा। अगर यही साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी लेस देन 0 है तो डेल्टा एस जो होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, कार्नोट जो होगा वो ग्रेटर देन एक्चुअल हो जाएगा। ये पॉसिबल है, कार्नोट जो है एक्चुअल से ज्यादा हो सकता है, मगर जो थर्ड केस मेरा बोलता है ये साइक्लिक इंटीग्रल डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स लेस देन 0 और कार्नोट लेस देन एक्चुअल, ये कभी नहीं हो सकता। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है? एक्चुअल वॉल्यूम जो आया हमारे सिलेंडर के अंदर और जो हमारा स्विफ्ट वॉल्यूम है उसका रेशियो होता है। तो
वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 + c - c P2/P1 की पावर 1/1 n 1/n है यहाँ पे, याद रखिएगा। यहाँ पे वही फिर से r बार अपन मॉलिक्यूलर वेट, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। डेल्टा S = Q/T होता है, या मास ऑफ लेटेंट हीट बाई T सैचुरेटेड होता है। आइडियल गैस के लिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे CpCv कांस्टेंट रहेगा। रियल गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे CpCv जो होगा इंक्रीज करेगा, सिर्फ डाई और ट्राई एटॉमिक के लिए। मोनो एटॉमिक के लिए कोई फर्क नहीं आएगा। मोनो एटॉमिक के लिए रियल हो चाहे आइडियल हो, वो CpCv कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक एनर्जी टर्म्स ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, 3/2 kT होगा। प्योर सब्सटेंस में आप आ जाते हैं, जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। जो क्रिटिकल पॉइंट पे होता है, जो एंथैल्पी जो होती है क्रिटिकल पॉइंट पे होती है, वो 0 होती है, और लेटेंट हीट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट भी 0 होता है। डेल्टा Q = PdV + डेल्टा U फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ये पता है आपको। डिग्री ऑफ सुपरहीट हम कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ सुपरहीट हम निकालते हैं Cp T2/T1 से, और जो डायनेमिक फ्रिक्शन है मास ऑफ अ वेपर कंटेंट अपॉन मास ऑफ अ वेपर प्लस मास ऑफ अ लिक्विड। ये आपका TS का डायग्राम है। TDS ये आपको मैं बता चुका हूँ। इस केस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इस रीजन में प्रेशर कांस्टेंट है, तो मेरा ये टर्म 0 हो जाएगा। TDS = डेल्टा H आ जाएगा। डेल्टा H/डेल्टा S T एट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट प्रेशर = T। डेल्टा T/डेल्टा P एट कांस्टेंट एंट्रोपी = 0। एक चीज आपको और बहुत अच्छी चीज है, ये जूल पर केजी = जो होता है मीटर/सेकंड²। कन्वर्जन ये बहुत जरूरी होता है। अब आ जाते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन में। थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन में हम क्या करते हैं, डेल्टा Z = mdx + ndy, ये आप मैथ में पढ़े होंगे। ये dm/dy एट कांस्टेंट x = क्या हो जाएगा, n dn/dx एट कांस्टेंट y। ये मैथ का रिलेशन होता है। और ये जो f अगर फंक्शन ऑफ x y z है, तो dx/dy f dy/dz dz/dx = -1 होता है। Pv = mRT से हम क्या करेंगे कि dt/dp एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dp/dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, dv/dt एट कांस्टेंट प्रेशर = -1। ये सेम ऊपर वाले की तरह है। हम आते हैं मैक्सवेल इक्वेशन पे। मैक्सवेल इक्वेशन में देखते हैं TdS = डेल्टा U + PdV जो है, डेल्टा U = निकाल लेंगे TdS = -PdV। आपको ये पुरानी इक्वेशन काम आएगी, ये जो यहाँ पे है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन काम आएगी। और ये जिससे ये बने, ये फॉर्मूला का ड्राइव मतलब वो होगा, बन जाएगा यह फॉर्मूला आसानी से आपसे। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा T/डेल्टा V एट कांस्टेंट एंट्रोपी = माइनस है यहाँ पे बीच में, तो वहां भी माइनस हो जाएगा, डेल्टा P/डेल्टा S कांस्टेंट वैल्यूम पे। अब सेकंड इक्वेशन में आते हैं, TdS = डेल्टा H - VdP में आते हैं। तो डेल्टा H हम निकाल लेंगे, डेल्टा H = TdS + VdP। यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ भी प्लस आएगा आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा T/डेल्टा P एट कांस्टेंट एंट्रोपी = डेल्टा V/डेल्टा S एट कांस्टेंट प्रेशर। ये G = H - TS। ये थर्ड इक्वेशन है। डेल्टा G = निकालेंगे VdP - SdT। तो डेल्टा G = हो जाएगा VdP - SdT। यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो डेल्टा V/डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा S/डेल्टा P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक नया केस है, इसमें दोनों माइनस हो जाते हैं। F = U - TdS, डेल्टा F = -PdV - SdT। इधर दोनों में माइनस है, तो दोनों तरफ माइनस आने के बाद ये कट जाते हैं आप, इसलिए इसमें माइनस आपको दिख नहीं रहा है। डेल्टा P/डेल्टा T एट कांस्टेंट वैल्यूम, डेल्टा S/डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर।
ये है मैक्सवेल इक्वेशन के 4 वो। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, टीडीएस इक्वेशन। ये आपको जनरलाइज वाली पढ़ना पड़ेगा। टीडीएस इक्वेशन CV डेल्टा टी प्लस टी डेल टी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वैल्यू इंटू डी पी। टीडीएस इक्वल टू CP डेल्टा टी माइनस टी डेल्टा V बाई डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डी पी। Mixture of refrigerant which behave like a pure substance called the azeotrope. Delta Q equal to delta U plus PdV into M into H2 minus H1। ये डेल्टा Q निकालने का अलग तरीका है। अगर एंथैल्पी दी है तो डेल्टा वो ये आया है वो स्ट्रीम फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। कंटिन्यूटी इक्वेशन देख लेते हैं इसके लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। A1 C1 by V1 A2 C2 by V2। C1 C2 वेलोसिटी है, V1 V2 वैल्यूम है। A reversible heat transfer, the temperature difference causing heat transfer tend to 0। रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर के लिए अगर टेम्परेचर डिफरेंस 0 है तब जो हीट ट्रांसफर होगा बिटवीन द टू रिजर्वॉयर तो होगा रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। रिवर्सिबल अंडर कॉज बाय प्योर सब्सटेंस क्लोज सिस्टम के लिए होगा डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा। ये पढ़ चुका हूँ, साइक्लिक इंटीग्रल डेल Q बाई T इक्वल टू 0 रिवर्सिबल के लिए। नो टेम्परेचर चेंज इन एक्सपांसन फ्लूइड आइडियल गैस। आइडियल गैस जो होता है एक्सपांड करता है टेम्परेचर चेंज नहीं होता उस पे एक्सपांसन प्रोसेस। ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है सिस्टम की N1 प्लस N2 माइनस N1 माइनस N2। अगर दो कंबशन की एफिशिएंसी दो एफिशिएंसी दे दी तो हम ओवरऑल एफिशिएंसी ऐसे निकालते हैं। TDS इक्वल टू, ये तो आप पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट फर्स्ट लॉ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सेर्जी क्या है, मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन व्हेन द सिस्टम इंटरसेक्ट टू इक्विलिब्रियम विद रेफरेंस एनवायरनमेंट, उसको एक्सेर्जी बोलते हैं। एनर्जी क्या होता है, अ पार्ट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी विच नॉट कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी। Please like, subscribe and press bell icon.